तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 4 अगस्त, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:41। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 1 मिनट पहले मैं सपोर्ट ड्रॉ कर लूँ। तो सपोर्ट है दोस्तों 1,14,222 पर। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है 1,14,499 का। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से आपको डाउनफॉल देखने को मिला। छोटी सी कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन हुआ क्या है, जो हर बार होता है 10 में से 7 बार ऐसे ही होता है कि सपोर्ट पर मार्केट आता है और फिर वहाँ से एक बाइंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट पर आपको एक छोटी सी बाइंग देखने को मिली है। ठीक है। अगर यहाँ पर सपोर्ट पर अगर कुछ इस तरह की कैंडल बने तो फिर आपको हमेशा वहाँ से बाइंग ही करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन वो बाइंग एक छोटी सी बाइंग होनी चाहिए आपके लिए। एक स्कैल्पिंग ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए आप बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ पता नहीं रहता कि भाई मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाए या फिर मार्केट में फिर से कुछ गिरावट देखने को मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सपोर्ट पर स्कैल्पिंग बहुत अच्छे से होती है और बहुत खूबसूरत स्कैल्पिंग होती है। अगर आप सपोर्ट पर स्कैल्पिंग करेंगे तो 10 में से 8 बार आप प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर चल क्या रहा है, तो देखो यहाँ पर एक अच्छी खासी एक मारीबुजू कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। और इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाना होता तो अभी तक इस छोटी सी स्पाइक लेकर के ये मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका होता। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ पर कंसोलिडेशन आ चुकी होगी। ठीक है। यानी कि मार्केट 3 या 4 कैंडल तक छोटी छोटी कैंडल बना करके ही क्लोजिंग देता रहे, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो करके मार्केट नीचे की तरफ भी यहाँ पर फॉल डाउन हो सकता है। ठीक है। तो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूँ। मैं तो यहाँ पर वेट करूँगा। ठीक है। किस चीज़ का वेट, कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो। ठीक है। फिर कंसोलिडेशन का जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा तो हम उसी तरफ ट्रेड लेंगे। तो चलिए फिर जब भी कोई एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है या फिर कोई एक अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर हम एक सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जो एसएल है जस्ट इस कैंडल के ऊपर ही रहने वाला है। करीबन 114, 381, 381, 381। ठीक है। 0.53% का यहाँ पर एसएल है। और यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सीधा और सादा सा सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी है और जो अभी जो कैंडल जो फॉर्म हो रही है वो अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन दे चुकी है दोस्तों। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। ठीक है। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो फिर आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो कैंडल जो बनी थी, जो आप ये बिग मारीबुजू कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल एक तरह की शुरुआत थी कि भाई मार्केट में सेलिंग आने वाली है। ठीक है। क्योंकि देखो जब भी मार्केट को गिरना होता है वो जस्ट ऐसे ही नहीं गिरता, वो जस्ट कैसे गिरता है, करीबन नहीं तो एक बड़े मूव के साथ गिरता है। तो आई थिंक शायद मे बी अगर ये कैंडल अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ करीबन 2.5 मिनट बाद। या तो एसएल को ट्रेल करते हुए मिलते हैं या फिर आपसे $490 के लॉस में मिलते हैं। तो ये दोस्तों इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 40 सेकंड के आसपास बची हुई है। और मैं आपको याद दिला दूं कि इस कैंडल, ये जो अभी रनिंग कैंडल चल रही है, ये अपने सपोर्ट के आसपास चल रही है। तो याद रखिए सपोर्ट पर हो सकता है कि यहाँ पर फिर से एक और बाइंग आ जाए। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, कोशिश क्या, हम यहाँ पर एसएल को ट्रेल करते हैं और कुछ प्रॉफिट सिक्योर करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अब इस कैंडल में, अब इस ट्रेड में हमें करीबन नहीं तो देखो $56 हमें यहाँ पर सेफ है। ठीक है। अब हमारा जो कैपिटल है वो बिल्कुल सिक्योर है। अब यहाँ से बेशक किसी भी तरह की कैंडल में स्पाइक आ जाए तो हमारा अब जो लॉस हो सकता है ना वो सिर्फ प्रॉफिट पे ही हो सकता है। ठीक है। जैसे कि अभी हमें $350 मिल रहे हैं तो हमें
जो लॉस हो सकता है वो करीबन नहीं तो $300 प्रॉफिट में ही हो सकता है लॉस। यानी कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो अब करीबन $56 की तो है ही। तो वैसे देखा जाए तो मुझे यहाँ पर भरोसा है कि शायद मे भी यहाँ पर कोई स्पाइक नहीं आए और हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो अभी करंटली प्रॉफिट अभी $427 के आसपास चल रहा है। तो अभी तो देखो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। करीब नहीं तो 2 या 3 मिनट बीत जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो एसएल है उसको हम यहाँ पे ट्रेल करेंगे। और ट्रेल क्या करेंगे, हम जस्ट इस कैंडल के ऊपर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ करीबन 4 मिनट बाद। तो है दोस्तों, यहाँ पर एसएल जस्ट हिट हो चुका है, ठीक है। मैं आपसे कह ही रहा था कि भाई आप करीबन नहीं तो सपोर्ट के आसपास बैठे हुए हैं, एंड देन यहाँ पर कभी भी आपको एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैंने करीबन जो अपना जो एसएल था वो मैंने आपके सामने जस्ट ट्रेल करके मैं करीबन $300+ के आसपास हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो करीबन इस ट्रेड से मुझे करीबन नहीं तो $300 मुझे यहाँ पर मिले हैं, तो ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये चीज़ें देखो आपको ना एक्सपीरियंस से ही पता चलेगी कि आपको मार्केट में किस लेवल पे बैठना है। जो आपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट जो कर रखा है, आपको एसएल आपको कब ट्रेल करना है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा दोस्तों, एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। तो चलिए फिर आज का प्रॉफिट रहा $300। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अब कल आपसे।